हैप्पी बर्थडे भाभी जी। तुम मेरा नाम नहीं ले सकते? अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे रूहानी मैम। यार थैंक यू। ड्रेस बड़ी सुंदर डाली है, कब ली ये? सुंदर है, तुम्हारे लिए डाली मैंने। अच्छा, मेरे लिए डाली? हाँ ऑफ कोर्स, कब तुम ही ली? तो हो तो जो मुझे नोटिस करते हो ना। मुझे तो लगा कहीं आपके हस्बैंड के लिए डाली हो आपने। वो बुद्धू सुबह का मुझे विश भी नहीं किया उसने। यार तुम्हें पता तो है भाई को कितना काम होता है, बट एक बात मुझे भी नहीं अच्छी लगती, इतनी सुंदर बीवी और आदमी दिन भर काम काम काम, कभी तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं दे रहा वो। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम मैं दे दूं मेरी जान को। अच्छा ओके, ये बताओ गिफ्ट क्या लेकर आए तुम मेरे लिए? यार गिफ्ट की तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं हूँ तो हूँ तुम्हारा गिफ्ट। जाओ यार, क्या हो गया? कोई भी नहीं देता मुझे गिफ्ट। यार मेरी बात सुनो, मैं गिफ्ट दूंगा, तुम्हारा हस्बैंड पूछेगा ये टेडी बियर किसने दे दिया, ये किसने दिला दिया, फिर तुम। और वो दिलाता है? आज कितने साल हो गए? यार मैं एक दिला बार दूंगा, इतना अच्छा बुरा चल रहा है हमारा। अगर छोटी, पता क्या है, बंदा सारी उम्र नहीं फंसता, पर ये छोटी बकचोदियों की वजह से फंस जाता है। तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी, तुम सिर्फ गिफ्ट देने वाले बनो। यार एक्चुअली ना तुम्हें पता तो है मेरे पास इतने पैसे कहाँ गिफ्ट के लिए, वैसे भी मैं तुम्हारा हूँ तो हूँ। अभी 5 मिनट पहले इतना अच्छा गिफ्ट तो दिया है तुम्हें, क्या मैंने तुम्हारा बर्थडे स्पेशल नहीं बनाया? हाँ बहुत थैंक यू। तुम्हें अभी भी गिफ्ट की ज़रूरत है? लेकिन होता है ना, वो लड़कियों को थोड़ा सा गिफ्ट अच्छे लगते हैं। यार अगर मुझे पता होता तो मैं फूल वाले से फूल ही लेके आ जाता। क्या हो गया? छोड़ो रहने दो। मूड ऑफ हो गया तुम्हारा? चलो ऐसे करो, आंखें बंद करो, आंखें तो खोलो, दिखाओ। देख लो यार। खोलो भी। यार तुम खाते नहीं हो क्या? खोलो इसको। यार तुम्हारे अंदर जान बानी। तुम खोलो इसको, मैंने देखना है क्या लेकर आए हो। देख लेंगे। खोलो इसको। व्हाट? मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम्हें पता तो है मेरे पास पैसे नहीं है। शट अप। क्या हो गया? ऐसा करता है कोई? किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसा खेला जाता है? यार फीलिंग के साथ थोड़ा खेल रहा हूँ, तुम्हें पता तो है मेरे पास पैसे ही नहीं है यार। तुम बस ना चुप कर जाओ। मैं कॉलेज की फीस भी भाई से लेकर क्या बताऊँ तुम्हें यार, तुम्हें पता तो है अच्छा भला। तो मजाक क्यों किया तूने? मजाक तो तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए किया था। और ज्यादा गंदा हो गया मेरा मजाक। यार मेरी बात सुनो, मैं गिफ्ट हूँ तो तुम्हारा, इतना अच्छा गिफ्ट है, हम दोनों टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, भाई बाहर गया हुआ, इससे अच्छा गिफ्ट क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा नहीं होता है। ऐसे क्यों नहीं होता है? ठीक है, नहीं ना लेकर आया, चुप कर जा। बोलो मत मेरे से। गुस्से होगी मेरे से? नहीं, हो गई तुम्हारे तुम? पड़ोसी से। चलो अच्छा, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आऊं, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो क्या मिलेगा मुझे? क्या चाहिए तुझे? मुझे किस चाहिए? ओ तो मुझे पसंद आएगा तो ना। अगर ना पसंद आया तो मिलेगी? नहीं, फिर नहीं मिलेगी। चलो फिर देखते हैं, चलो आंखें बंद करो। अभी नहीं करनी मुझे। यार मुझे पता है तुम नहीं करोगी, अभी हाथ तो कर सकते हो आगे। मजाक करोगे हाथ फिर से? हाथ करो आगे, पक्का ना? हाथ करो आगे, ये पकड़ो। सच में? वाह, खोल के तो देख लो इसको। क्या हुआ, अच्छा है? क्या हुआ? ओह माय गॉड, बहुत अच्छा है। क्या हो गया? तुम्हारा गिफ्ट। कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे गिफ्ट को, पहले ओह ये तो माय देख। गॉड, सो मच। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू हाँ, तो ठीक है। आप किस दे सकती हो? चलो ठीक है, किस तो मैं ले नहीं लूंगा, खाने के लिए कोई वो तो दे दो। इतना प्यार करके मेरे भी पेट में चूहे कूदने लग गए। क्या खाना है तुझे? जो तुम खिला दो। ठीक है, इतना अच्छा गिफ्ट है ना, अब तुम जो बोलोगे वही करूंगी, ठीक है? तुम्हारा क्या पता है, अभी प्यार से बात करी हो 2 मिनट बाद तुम्हारे मूड स्विंग का पता ही नहीं चलता। नहीं। चलो ठीक है, फिर मेरे लिए खाने के लिए बना देना। ओके। हाँ। हाँ जी माँ। बाहर तो गर्मी इतनी हुई पड़ी है, जैसे पता नहीं सूरज ही ना जमीन पर आ गया।
हमें तो लग माँ, आप भी कमाल करती हो। गर्मी का टाइम है तो गर्मी पड़ेगी ही ना। आप बैठो ना। हमें तो ये मौसम बिल्कुल नहीं पसंद। ठंडी ठीक है, कम से कम इंसान अपने मर्जी के ऊपर से ऊपर कपड़े तो पहन सकता है, पर गर्मी गर्मी तो बुरा हाल कर देती है। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो नर्क लगती है ये गर्मी। अच्छा माँ, ट्रेन में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में आने में? दिक्कत? इतनी भीड़ थी, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें लेने भी आओगे। काम में इतने व्यस्त जो होते हो तुम, अपने माँ को तो भूल ही जाओगे ना। ऐसी बात नहीं है माँ, क्या करूँ, इतना बड़ा शहर है और इस शहर के इतने बड़े खर्चे हैं, तो खर्चों को संभालने के लिए तो काम करना पड़ता है। खर्चों को संभालने के लिए काम करना पड़ता है, तो माँ को भी तो संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नहीं? हाँ माँ, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस घर का और तुम्हारा बड़ा बेटा जो हूँ, तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ध्यान रखने का। तुमसे अच्छा तो ना तुम्हारा दूसरा भाई है, कम से कम हमें स्टेशन तक छोड़ने आया था। 10 फोन किए होंगे उसने रास्ते में कि पहुंच गई अम्मा पहुंच गई, पर तुमने तो हमारा फोन नहीं उठाया। हाय बेटे, फ़ोन कैसे उठाता मैं तो फ़ोन चार्ज पे ही लगा कर भूल गए। बस यही तुम्हारी भूलने की आदत ना हमें पसंद नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि हम तुम्हें फोन ही करते रहे, और भगवान ना करे अगर हमें रास्ते में कुछ हो जाता। अरे माँ, बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। क्या सोचें, आजकल के टाइम में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, कुछ सोचने समझने का टाइम है इंसान के पास? हम तो तुम्हें फोन ही करते रहते और तुम्हारा फोन घर पे बजता रहता। ये सही है? हमें तो लगा था हमारा बेटा समझदार है, पर इसे तो अपना ही ख्याल नहीं है, अपने फोन तक का ध्यान नहीं है। अपनी अम्मा का तो क्या ध्यान रखेंगे, शहर में आके ना बदल चुके हैं। इससे अच्छा तो तुम गांव में ही थे। माँ ऐसे मत बोला करो, तुम्हें पता ना, जब तुम ऐसे रूट से जाती हो तो मेरा जी घबराने लगता है। जब अम्मा इन्हें फोन कर रही थी तब नहीं समझ में आया, तब नहीं जी घबराया तुम्हारा? माँ मैंने बोला तो कि मेरे पास नहीं था फोन। फोन से याद आया, सुहानी सुहानी ने फोन नहीं उठाया। सबके फोन लगाए थे हमने, उसकी खबर। कॉलेज की लाइफ कितनी चल रहा है ना, वो या बड़े ये पेपर आ जाते हैं ना जब, तभी साला पंखा पड़ता है। होऊंगा मैं इस बारी पास, पहले ही साली 2 सपनी आ रही हैं। अरे भाभी ये क्या कर रही हो तू? क्या हुआ? डाल नहीं सकती ऐसे? डाल तो सकती हो अगर किसी ने देख लिया। कौन है घर पर? भाई और कौन है? भाई नहीं है तुम्हारे यहाँ। अच्छा, अभी अभी तो मैं रसोई में देखे थे। बाहर गए हैं, पता नहीं मुझे कहाँ गए। चलो फिर तो ठीक है, दरवाजा वगैरह तो बंद कर लिया करो ना। अरे कोई है ही नहीं है घर पर। यार तुम मरवाओगी किसी दिन। क्यों इतनी टेंशन लेते हो? यार टेंशन तो होएगी ना, अगर किसी ने देख लिया तो काम का लेने के देने पड़ जाएंगे हम दोनों को। कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है घर पर। यार कोई है तो नहीं है, बट देखना तो पड़ता है। वैसे भी रात को आ तो जाता हूँ तुम्हारे पास टाइम स्पेंड करने, दिन में इतनी कौन सी तुम्हारी आग लग गई? ठीक है तो हम बाद में लेते हैं, पहले तो तुम पास बैठे ना, तुम्हारी खबर ले लें। अब घर में कोई आया है, कोई चाय नहीं कोई पानी नहीं, अंदर ही घुसे हुए हैं, बुलाओ इन्हें बाहर। मुझे लगता है माँ सुहानी सोई होगी, क्योंकि गर्मी इतनी है ना। ये कोई सोने का टाइम है? किसी को बताया नहीं तुमने कि हम आ रहे हैं? नहीं, मैंने बताया नहीं, ना मैंने समीर को बताया ना सुहानी को। मैंने सोचा कि चलो माँ को देख कर वो शौक लगेगा, उनको सरप्राइज देंगे हम। अम्मा तो भूती जैसी दिखती है ना, जो शौक लग जाएगा। खुश होंगे कि नहीं होंगे हमें देख के? हाँ, मेरा कहने का वही मतलब था कि आपको देख के अचानक से शौक लगेगा ना कि माँ आप बिना बताए कैसे आ गई। जाओ, मैं अकेली ही ठीक हूँ। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ भाई। अरे क्या हुआ है? यार कुछ नहीं, एक्चुअली ना मेरे पेपर चल रहे हैं, ऊपर से 2 सप्ली चल रही हैं, उनकी रिपेयर की फीस अलग से देनी है, प्रैक्टिकल की फीस अलग से लेनी है। जो तो मैंने ही मैं सोचूं आज मेरा जादू चल क्यों नहीं रहा है। यार तुम्हारा जादू तो चल ही रहेगा, पर भाभी मेरी बात सुनो, आप ऐसे करना, आप भी बोलोगे भी क्या क्या बोल रहे हैं। भाई से थोड़े शॉपिंग के लिए पैसे ले लेना, और थोड़े से अगर कर दो, बस 3-4 हज़ार की तो बात है। बस इतना? यो तो मेरा यूं है, यूं कर लेती हूँ मैं। पता तो है, बट भाई इतना कंजूस है ना, मुझे डर भी लगता है। लेकिन मेरे लिए कंजूस नहीं है, वो तो तुम हो मेरे लिए कंजूस।
वो तो जान सीखता यार है मेरी। मैं तो स्टडी करता हूँ ना, तुम्हें इतना अच्छा तो गिफ्ट दे दिया। सिर्फ गिफ्ट ही नहीं चाहिए मुझे, और? थोड़ा सा प्यार भी चाहिए। जो अब तुम ऐसे कर रहे हो जैसे मैं किसी और के साथ खड़ी हूँ। कितना प्यार चाहिए तुम्हें? चलो ठीक है, फिर इतना दे देता हूँ। तुमने तो मुझे सब कुछ बता दिया था, मगर मैंने उनको कुछ नहीं बताया। सुहानी, तुम तो बोल रही थी भैया गए हुए हैं। यार तुम्हारे दिमाग में आग नहीं है क्या? नहीं नहीं, अभी आई, कोई बात नहीं। अब जल्दी से जा रूहानी, देखो कौन आया है। ये हाँ जी। मरवाएगी लड़की मुझे। क्या करूँ मैं? मम्मी भी आए। ऐसे करता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ। लो माँ, सुहानी आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। जीती रहो। और बताओ ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? जी मैं बढ़िया। वैसे एक बात कहें, हमें तो लगा था कि बहू उल्टे सीधे कपड़े पहन के बैठी होगी घर में, क्योंकि रास्ते में जब हम आ रहे थे तो लोगों ने बड़े अजीब अजीब करब के कपड़े पहने हुए थे। कोई छोटे अधनंगे से कपड़े, हमारे गांव में तो वो पहनते भी नहीं है। अरे माँ, अब ये शहर है और शहर में ये सब तो नॉर्मल है, चलता है इतना दूर। बस तुम रहने दो ये सब बातें, अपनी अपनी ऐसी बातों में ना तुम बहू को मत बिगाड़ देना। कितनी प्यारी बहू है हमारी, और कितने अच्छे कपड़े पहने, कम से कम तन ढके हुए कपड़े तो पहने। उन लड़कियों की तरह तो नहीं कि अधनंगे से कपड़े पाके घर में घूम रही है, ना किसी की शर्म ना लिहाज। खैर छोड़ो, तुम बताओ, तुम खुश हो इस घर में? जी जी। हमारा बेटा तुम्हें परेशान तो नहीं करता? नहीं नहीं। अगर आप कर बताओ ठीक हो? सफर ठीक था आपका? बस सफ़र का तो तुम पूछो मत। सफ़र तो हमें इतनी गर्मी में पागल हो गए ना हम, हमारा आने का बिल्कुल मन नहीं था। वो तो हाँ, हमें गर्मी इनका तो है प्यार बहुत। खींच लाता है, वरना हम गर्मी तो है आए ही ना। है। नींबू पानी लेकर आऊं? क्या यार, तुम भी ये सब चीजें पूछने के लिए होती हैं? माँ से पूछो क्या पीना है, बस वो लेकर आओ। जी माँ जी, क्या चाहिए आपको? देखो चाय तो हम इतनी गर्मी में पियेंगे नहीं, तो तुमने सही कहा, तुम हमारे लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी ही बना लाओ। जी। माँ देख, तू ऐसे ही बोलती रहती थी, शहर की लड़की से शादी कर ली, क्या होगा कैसे होगा। कितनी अच्छी है ना, कितनी संस्कारी है और कितनी भोली है सुहानी। सही भी। बाकी तो हम जब यहाँ पर रहेंगे तब हमें ज़्यादा पता चलेगा, पर हमें अभी तक तो अच्छी लगी है, प्यारी लड़की है और संस्कारी भी है। क्यों माँ, तुम कौन सा पहली बार आई हो? पहले भी तो 15 दिन लगा के गई थी ना, तब तुम्हें लगा कुछ? तुम भी ना बस हर चीज़ को चाहते हो कि एकदम से ही परख ले हम। तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है अम्मा जी, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसे कर लो। हम अपने कमरे में जाएं आराम करने। अरे नहीं, पहले वो नींबू पानी तो पी लीजिए, फिर आराम कर लेना। जी आइए। यार तुमने मुझे स्टोर रूम में क्यों बुलाया है? तुम्हारी माँ की वजह से जब से आई है बस हम पर ही निगाह है उसकी। तंग कर दिया मुझे तो उसने। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बस तुम मेरा साथ दो। यार मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, पर क्या करोगी? कुछ सोचा है मैंने। यार तुम ये पहेलियाँ मत बनाओ, क्यों मुझे कंफ्यूज कर रही हो? ऊपर से ये मैसेज पे मैसेज, तुम्हें पता है मैं माँ के साथ था। अच्छा पहले यही बताओ, तुम प्यार कितना करते हो मुझे? यार कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? प्यार तो मैं करता हूँ ना, इसीलिए तो यहाँ पे आ गया मैं तुम्हारे पास। कितना? यार प्यार कोई, मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? यार मेरी बात सुनो, साफ साफ बताओ तुम्हें हो क्या गया है? क्या ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो जो मैं बोल रही हूँ वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को रास्ते में हटाना पड़ेगा। यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोल रही है तू? तुम्हें नीचे है बहुत यार, धीरे। तुम करोगे या नहीं करोगे ये बोलो। यार मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता हो मैं अपनी ठीक है, फिर मुझे भूल जाओ। यार कैसी पागलों जैसी बातें करो, कोई और रास्ता नहीं है क्या? यही वक्त है और मैंने कुछ सोचा भी है, वो अच्छा है।
क्या सोच लिया तूने? मैंने ये सोचा है, तुम्हें मालूम है जो हमारे वो थर्ड क्रॉस वाले हैं ना, उनके घर में चोरी हुई है। तो हम ऐसा करेंगे, तुम्हारे भाई को मैं जहर दूंगी और हम भी थोड़ी बेहोशी वाली मेडिसिन खा लेंगे और शक भी नहीं होगा किसी को। हम बोल देंगे चोर आए थे, उन्होंने कुछ नहीं होगा। मैं ये सब नहीं करूँगा। अरे मैं हूँ ना साथ में, तुम बस मेरा साथ दो, मैं खुद संभालूंगी सब कुछ। यार कोई पंगा तो नहीं पड़ेगा क्या? अरे नहीं, कितना अच्छा मौका है। बात तो तुम्हारी सही है, वैसे भी ये कौन सा मेरा सगा भाई है। और बाद में बट मुझे डर लग रहा है यार। बस यही मत करो तुम मेरा साथ दो, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी सब। ठीक है, फिर हम साथ साथ रहेंगे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, थोड़ा सा काम कर रहा था। तुम बताओ। कुछ नहीं, बस अभी काम किया मैंने, बैक पेन हो रही है मेरी। आई एम सो सॉरी यार, क्या करूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाकर तुम्हारी पीठ दिखाऊं भी इसमें दर्द क्यों रहता है। कोई बात नहीं, काम भी ज़रूरी है। पर सच बोलूँ ना, इस चीज़ का मुझे बड़ा अफसोस रहता है। वो नालायक घर में ही होता है ना, उसको बोल दिया कर, जब मैं बोल दूंगा उसे ले जा। फिर तुम कहती हो उसके जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बाइक को बड़ी फास्ट से चलाता है, डर लगता है तुम्हें। छोड़ो, तुम्हें याद है आज क्या है? आज कुछ खास है क्या? बर्थडे है मेरा। क्या? तुम्हें तो याद ही नहीं रहता। आई एम सो सॉरी। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। थैंक आई यू। एम सो सॉरी यार, मुझे मैं ना मालूम था। वो अचानक से मम्मी का फ़ोन आ गया, उसकी वजह से ना सब कुछ बस स्किप हो गया। बस उनकी वजह से ना मैंने आप पर गुस्सा नहीं किया, मुझे मालूम पड़ा ना जबकि मम्मी से आ रहे, इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, भूल जाता है कभी बार। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, आज शाम को हम मस्त पार्टी करेंगे धूमधाम से। ठीक है, तुम बता देना क्या क्या करना है, कैसे करना है, मुझे एक लिस्ट बना के दे देना। पार्टी तो होगी मेरी, इतना काम किया ना, बस पूछो मत, अब तो रेस्ट का मन है मेरा। तुम भी तो ऐसी ही हो ना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि यार कोई काम वाली रख लेते हैं, किसी का काम किया हुआ तुम्हें पसंद ही नहीं आता है। अच्छा करती नहीं है कोई भी। वो पीछे रखी थी ना जो पहले, उसने वो साबुन लगा रहता था बर्तन पर, कैसे रखूं मैं किसी को। कोई बात नहीं है, बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद मैं ना छुट्टी लूँगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, ये बातें बहुत होगी, सेहत का भी ध्यान रखते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ, और अपने लिए भी। हाँ। तुम मुझे तो दूध दे देती हूँ मगर खुद नहीं पीती। मैं आज तो हल्दी वाला पीऊँगी ना, मेरे बैक पेन है, हाँ। तो तुम्हारे लिए मैं दूसरा लेकर आती हूँ, ठीक है? शक्कर कितनी की डालूँ? अरे तुम्हारे हाथों में तो इतना ही शुक्र है, तो शक्कर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, बस करो, अभी लेकर आती हूँ। हाँ यश बेटा, हाँ माँ, आ जाओ। तुम कोई काम तो नहीं कर रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं, मैंने सोचा कहीं तुम्हें परेशान ना कर दूं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आपको कोई काम था क्या? हाँ, काम तो था, मुझे ना चाय पीनी थी, पर मुझे तो चीनी और चाय के डब्बे का कुछ पता ही नहीं चल रहा, बहू किस तरीके से रखती है। मैंने सारी रसोई ढूंढ ली पर हमें कोई डब्बा नहीं मिला। माँ, हमारे घर में चाय और चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो क्यों? तुम्हारे घर में कोई आता जाता नहीं है क्या? अरे वो बात नहीं है, बात ये है कि वहाँ पे ना एक मसाला बना होता है, बस उसको डालो, उसमें चीनी, शक्कर, वो क्या बोलते हैं उसको, चाय, सब कुछ मिक्स होता है। वाह, ये शहरों की तो चाय बड़ी अजीब है। तुम लोगों को सब्र सुकून कैसे आता है? हमें तो जब तक तेज पत्ती और ज्यादा दूध डाल के चाय ना दी जाए ना, हमारी तो आंखें नहीं खुलती। और ये नकली चाय, इससे तो पता नहीं हमारा क्या ही होगा। क्योंकि सहानी को यही पसंद है, इसलिए हम वही बनाते हैं। और तुमने उसे इस बात की आदत लगा दी है
तुम्हें अगर उसे समझाते कि हमारे गांव में अच्छे से कैसे तरीके से चाय बनती है तब पता चलता ना। मैं तो इतने टाइम से सोच रही हूँ कि ज्यादा दूध डाल के अपने हाथ की चाय बनाऊं और बहू को भी सिखाऊं। माँ, तू तो गांव को लेकर बैठ जाती है। तू तो चाहती है कि इतने बड़े बड़े कटोरों में चाय डालकर ऐसे ऐसे पिए हम। तो उसमें बुराई भी क्या है? बंदा अपने घरों की जड़ से जुड़ा रहता है, यहाँ इसमें बुरा है कोई? मॉडर्न है, कब से पीते हैं यहाँ पे। बस मॉडर्न के नाम पर कुछ भी चलाई जाओ तुम। कभी कुछ कपड़े अद्धे नंगे कर देते हो, कभी खाना उल्टा सीधा कर देते हो, हर चीज में मिलावट है। फिर तुम कहते हो हम गांव की तारीफ करते हैं। आए बड़े, हमें तो यहाँ पर कोई मंदिर भी नहीं दिख रहा। तुम्हारी नजर में है कोई मंदिर जहाँ पर कीर्तन वगैरह होता हो? हाँ माँ, यहाँ से 2 गलियाँ छोड़कर तीसरी गली के कॉर्नर में मंदिर है। सही है, शुक्र है मंदिर है। मुझे लगा था शहर जिस हिसाब से चल रहा है कहीं यहाँ पर मंदिर भी गायब हो जाए। माँ, क्या आप मंदिर जाने वाले हो? क्यों, तुम मुझे छोड़कर आओगे? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज सुहानी का ना जन्मदिन है और उसके नाम की तुम पूजा करा दी। अरे वाह, बहू का आज जन्मदिन है और हमें किसी ने बताया भी नहीं। सच बताऊँ माँ, मुझे भी पता नहीं था, मैं भी भूल गया था। अभी उसने बताया मुझे, तो मैंने उसको बोल दिया कि शाम को हम पार्टी करेंगे। पार्टी? मैं अगर मुझे पता होता तो घर पे मैं पूजा रखवा देती, हवन रखवा देती। तभी तो माँ। ले लो, दूध पी लो तुम दोनों। दूध? सॉरी, आपको चाय चाहिए थी ना, लेकिन अब तो दूध का समय है, तो मैं दूध ले आई। कोई बात नहीं, तुम इतने प्यार से बनाकर लाई हो तो हम तो यही पी लेंगे। वैसे मुझे अभी पता चला कि तुम्हारा आज जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया, आप पियो। तो माँ, मैं ये बोल रहा था कि जे भाभी ने तो कोई और ही चक्कर पा दिया। अगर पुलिस वुलिस का चक्कर पड़ गया ना तो मैं तो धरा का धरा ही रह जाऊंगा। ऊपर से जो सर दर्द कर रहा है सोच सोच के क्या करूं। अभी क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ अब? यार अरे कैसे, ऐसे क्यों करते हो? बस यार किसी ने देख लिया यार, बार बार वही बातें करता मैं अच्छा नहीं लगता। कोई है ही नहीं है। क्या मतलब? मैंने उनको दूध में जहर दे दिया मैंने। सच में? अब तक वो उन्होंने पी लिया होगा। और वो तो मैंने आंखों से देखा उनको या दूध दे के चली आई? अरे मुझे मालूम है, मेरे सामने उन्होंने पकड़ लिए थे लोग। अब तक तो वो बेहोश भी हो चुके होंगे। यार तुमने देखा है उनको? अरे मेरे सामने उन्होंने कब पकड़े, मैं देखा थी। इतनी टेंशन क्यों लेते हो इतनी? यार तुम्हें प्यार करने का मजा आएगा ना। प्यार व्यार तो होता रहेगा, कहीं गले में तलवार ना ठीक है लटक जाए। बाबा, मैं देख कर आती हूँ। चलो दोनों ही चलते हैं, अभी रुक तो जाओ। क्या यार, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? देखो, थैंक गॉड अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। मुझे तो ना प्रॉपर्टी से ज़्यादा तुम्हारे साथ रहने का मन था। अब कोई रोक टोक नहीं होगी। चलो ये काम तो अच्छा हो गया। माँ जी, सुनो जी, उठते हो? क्या कर रही हो? तुम तो बैठो, अभी हमें रोकने वाला कोई। तुम भी यही चाहते थे ना? देखा कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। तभी तो अपने भाई और माँ के लिए सोचा नहीं तुमने। मुझसे इतना प्यार है। यार वैसे भी वो कौन सा मेरे सके माँ बाप थे, वो मेरा सौतेला भाई था। और तुम्हें पता तो है कितने पैसे मांगने पड़ते थे। अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी तो हो जाएगी। लेकिन प्यार तो बहुत करते थे ना वो तुमसे। यार क्या खाक प्यार करते थे। ये देख लो मेरा भाई, कभी हंसकर एक भी पैसा दिया उसने? तुमसे तो मैंने इतने पैसे ले लिए, शॉपिंग के लिए तुमने इतने बहाने लगा लिए। ये माँ ने मुझे एक भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिया। मेरे बड़े भाई को दे दिया, उसने उसे लात मार के निकाल दिया। अब जहाँ पे आ गई। क्या प्यार करते थे, तुम्हें पता तो है मैं सौतेला भाई हूँ उनका। अभी क्या हुआ, अभी किसको फ़ोन करने लगी तुम? अभी रुको ना मेरी जान, तुमने मुझे आज गिफ्ट दिया था ना, तो मैं भी तुम्हें गिफ्ट दूंगी। क्या गिफ्ट दोगी? हेलो,
जी जी, पुलिस, यहाँ ना मेरे देवर ने मेरे पति और मेरी सासू माँ को जहर दे दिया। कि हाँ जी जी जी, आप आ जाओ। जी मैं ड्रेस भेजती हूँ आपको। ये क्या बोल रही है तू? हाँ हाँ जी, उसने ना मुझे भी पकड़ कर रखा है, आप जल्दी आ जाओ प्लीज़। जी जी। ये क्या बोल रही है तू? तुम्हारा गिफ्ट। यार मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया, तुमने ये सब कुछ किया तुमने मेरे साथ। माँ जी आप। हाँ मैं। माँ तुम जिंदा हो? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे जहर देके मारने की कोशिश करोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? खड़ी हो। लेकिन आप, मैं जिंदा हूं और मेरे होते हुए तुम मुझे या मेरे बच्चों को कोई आंच नहीं पहुंचा सकती। और तेरी जैसी घटिया लड़की को ना मुझे पहले ही पहचान लेना चाहिए था। मुझे लगा था कि तू संस्कारी है, समझदार है, और तू भी इसकी बातों में आ गया। अपने ही घर को बर्बाद करने तुली हुई है। माँ जी वो इसने कहा था मुझसे। क्यों झूठ बोल रही है? झूठ? आप? हाँ, बड़ी हैरानी हो गई होगी ना तुम्हें देखकर कि हम जिंदा कैसे बच गए। हाँ यश बेटा, इन्हें बताओ, इनकी करतूतें हमें पहले ही पता चल चुकी थी। लेकिन मैंने और तुम देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। तू रहा ना वही का सुतेरे का सुतेला। माँ, मैंने कभी भी अपने प्यार में कोई कमी आने ही नहीं दी। यश, मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस औरत को ना जेल भेजो, अब ये इस घर में नहीं रह सकती। और रही बात तेरी, तुझे तो मैं अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। निकल जा मेरे घर से, निकल। और तू क्या खड़ी देख रही है? पुलिस को फोन लगाओ यश। नहीं प्लीज रहने दो। तू भी निकल यहाँ से, चल। जल्दी से हमारे घर में आ जाओ। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अगला भाग देखना चाहते हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। धन्यवाद।